अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है यूज़र्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिन कैसे बनाना है नॉर्मल यूज़र, और बात और साथ ही हमने एक टेम्पलेट भी डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसे कि ये है ना, मैंने यहाँ पे सर्च किया बूस्टरअप 5 सिंपल ई कॉमर्स टेम्पलेट। पहले आपने देखना है कि कोई फ्री में मिले। ठीक है, ये यहाँ पे था फ्री वाला। यहाँ पे आके हमने यहाँ से फ्री वाला सेलेक्ट किया और यहाँ से डाउनलोड कर लिया। ठीक है, वो जिप फाइल जो है वो हमारी डाउनलोड होगी, ये देखो। ठीक है, इसको आप एक्सट्रैक्ट करो, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी। ये उन्होंने दो ही पेज दिए हैं फिलहाल, लेकिन चलो बाकी हम खुद बना लेंगे। ठीक है, ये एक होम पेज दिया, उसमें ये सारी चीज़ें। बाकी ये सारी चीज़ें हम इनमें से देख लेंगे हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमें ये तो चलो नहीं चाहिए, ये कैटेगरीज मिल गई। ठीक है, कैटेगरीज का पेज बनाएंगे। प्रोडक्ट की डिटेल्स वाला पेज है यहाँ पे पहले ही, ये देखो। ठीक है, बाकी रजिस्ट्रेशन वाला ये वो इस तरह ये वाले पेज हम खुद बना लेंगे। ठीक है, बल्कि यहाँ से जाके हम ना उनकी जो सेटअप कर लेते हैं इसको। इसको कॉपी कर लेना आपने ये सारी फाइल को, और अपने प्रोजेक्ट में ला के रख लेना है। टीचिंग वाले PHP प्रोजेक्ट यहाँ पे। ठीक है, डैशबोर्ड वाले में नहीं रखना, अब ये बाहर रखना है। ठीक है, ये नहीं, ये हमने यहाँ पे रख दिया डैशबोर्ड में। वो जो एडमिन का डैशबोर्ड है उसकी फाइल्स हैं, जो नॉर्मल है वो इसकी बाहर ही पड़ी रहेंगी। ठीक है, अच्छा जी। अब अपनी इसमें ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। अब क्या सीन है कि हमने देखना है कि हम कौन कौन सी चीज़ें हमें उसमें मिली हैं। तो क्या मसला है, अच्छा बाद में देखते हैं। अच्छा, ये हमें इंडेक्स वाली फाइल है ना जो, अब हम इसकी उसमें जाते हैं, जो हमें चीज़ें चाहिए वो भी देख लेते हैं, शायद मिल जाए। ठीक है, लाइव डेमो में गए, रजिस्टर किधर गया, रजिस्टर वाला यहाँ पे कहीं पे था। रजिस्टर वाला किधर गया। अच्छा, ये रजिस्टर वाले पेज पे आ गए हम। तो हमने क्या करना है, यहाँ से जाके बस जो इसकी मेन कोड है वो उठा लाना है, क्योंकि उसकी CSS मेरे ख्याल से पहले वहाँ पे होती है। अकाउंट लॉगिन सेक्शन, एडिट एज HTML करके इसको कॉपी कर लिया। बाद में आपने देखना है कहाँ पे ये पड़ा है। ठीक है, ये देखो, ये पड़ा है फूटर से ऊपर और ब्रेड क्रम्स वाले सेक्शन से नीचे। ठीक है, आप यहाँ पे आओ और डिटेल को कॉपी किया, रजिस्टर वाला पेज बनाया। ठीक है, अब आपने देखना है कहाँ पे पड़ा था, वो हेडर को रहने देना ऐसे ही, ब्रेड क्रम्स वाला है उसके नीचे था, और फूटर से ऊपर ये सारा डिलीट कर देना है, जो चीज़ें उधर नहीं पड़ी थी। और यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है, ये वाला। देख लेते हैं। जैम्प ओपन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट, ये इसमें ये वाला आ रहा है। अब देखना रजिस्टर वाला, यहाँ पे जाके हमने देखना है रजिस्टर .php, ओ सॉरी HTML। ये इस तरह आया है, लेकिन वो उसकी CSS नहीं पड़ी हुई। ठीक है, वो CSS खुद करनी पड़नी है। अच्छा, या CSS भी वहाँ से उठा लेते हैं जहाँ से ये उठाया। ये है ना, ये main.css की फाइल।
ये कॉपी करके वहाँ पे रख लेते हैं इसके वाली में। इसकी कितनी लाइंस हैं? इसकी 4092 लाइंस हैं और इसकी ज़्यादा है, ठीक है। इसकी 8000 है, मतलब ये सारी की होगी ना। अब करेंगे, अब रिफ़्रेश करेंगे तो ये इसकी रजिस्टर की भी आ जाएगी। कंट्रोल F5 करके रिफ़्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। वो आ गया। इस तरह जो जो आपको कंपोनेंट चाहिए उसके वहाँ से उठा के यहाँ पे अपने फिट करी जाने, ठीक है। फिलहाल हमें रजिस्टर वाला चाहिए था, रजिस्टर वाला तो आ गया, लेकिन हमें जब रजिस्टर करना होता है ना तब ये वाली चीज़ें नहीं चाहिए होती, ठीक है। क्योंकि जब रजिस्टर करना होता है वो खाली सिर्फ सिंपल पेज ही होता है, ठीक है। तो हम जाएंगे रजिस्टर वाले पेज पे। हमने भी पूरा सेटअप करना है अपना, ठीक है। इसको ये ठीक कर लो। उसके बाद हमने फूटर को रिमूव कर देना है और दूसरा हमने ऊपर से भी सब कुछ रिमूव कर देना है, ब्रेड क्रम्स वगैरह या हेडर वगैरह। रीलोडर रहने दो, रीलोडर वो है जो, ठीक है। ये रह गया, ठीक है। इसको CSS वगैरह दे के ये कर लो कि मिनिमम हाइट इसकी होगी। इस काउंट लॉगिन सेक्शन मिनिमम VH 100, ठीक है। मिनिमम हाइट 100, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है तो वो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। वो नहीं आ रहा। ये रजिस्टर का हमने देखना है इसमें से कौन कौन सी फील्ड चाहिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यही चीज़ें होती है नॉर्मल, ठीक है। ये हमने रहने देना है। अब इसी तरह इसको कॉपी करो, login.html। अब हमने जाना है उधर, लॉगिन वाला पेज पकड़ना है, ठीक हो गया। तो इंस्पेक्ट करना है, बाकी सारा कुछ तो वही रहना है। इसको हमने एडिट एज HTML करके इसको पूरा कॉपी कर लिया कोड, और यहाँ पे ला के इसको कौन सा हिस्सा कॉपी किया है, कार्ड वाला, ठीक है, कार्ड वाला। तो यहाँ पे आके इसका जो कार्ड वाला है उसकी जगह पे ये लगा देना, ये रजिस्टर फॉर्म, मतलब कि कॉलम 6, कॉलम लार्ज 6 के अंदर था, ठीक है। ये देखो कॉलम लार्ज 6 ऑफसेट ये वो। तो इसके अंदर जो भी चीज़ होगी उसको हमने उससे रिप्लेस कर देना जो हम वहाँ से लेके आए हैं। तो ये हमारा अब लॉगिन वाला भी आ गया पेज, ठीक है। इसमें से ये वाली चीज़ें हमने रिमूव कर देनी, हमें सिर्फ यही चाहिए, ईमेल और पासवर्ड वाला लॉगिन, ठीक है। और ये फॉरगेट भी अभी रिमूव कर देते हैं या फिर वो भी ले आते हैं उठा के। लॉगिन फॉरगेट वाला उन्होंने दिया ही नहीं हुआ, नहीं दिया, ठीक है। चलो वो हम खुद बना लेंगे उसका, वो ईमेल जैसे ही होगा, थोड़ा सा वो बाद में देख लेंगे। अच्छा जी, अभी हमने फ़िलहाल हमें ये दो पेज चाहिए तो अभी हमने इनको सेटमेंट करना है। इधर गया, ऊपर कर लो। अभी हमने इनको सेट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने वो चीज़ें उठानी है जो सब में कॉमन है, ठीक है। ये ऊपर वाला सारा हिस्सा कॉमन है, ठीक है। ये प्री लोडर मतलब, तो इसको हमने कॉपी कर लेना है, इसको डिलीट कर दो, कमेंट था। अच्छा जी, अब इसमें भी इंक्लूड्स वाला फोल्डर बना लें, इंक्लूड्स। अब इसमें आपने बनाना है फोल्डर जी, फाइल बनानी है प्री लोडर। उसको बेशक HTML की फाइल बना लो क्योंकि उसमें कोई PHP नहीं करनी हमने। ये आ गया। यहाँ पे आपने आके फाइल भी इसको PHP की बना लेना है। और यहाँ पे आपने PHP के आके इंक्लूड, और इंक्लूड्स के अंदर प्री लोडर को ऐड कर देना है, ठीक है। PHP, ठीक है, वो चल रहा है प्री लोडर। प्री लोडर ये है, ये जो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला सेक्शन बस चेंज होना है, बाकी ये सारा भी आपने कॉपी करके ले जाना उधर। ये कौन सी इमेज है,
जो भी है ये सारा आपने कॉपी करना है। इसको भी इंक्लूड में ले जाओ, इसको बनाओ स्क्रिप्ट्स डॉट PHP बना लो। ये सारा जो भी नीचे वाला हिस्सा है वो उसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आपने जाके इंक्लूड इंक्लूड्स के अंदर स्क्रिप्ट्स डॉट PHP, ठीक है। और इसी तरह ये हेड के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आप उठा के पूरा ही उठा लें, हेड ही। और यहाँ पे आके आपने दोबारा एक नया बनाना है, हेड डॉट PHP, ठीक है। यहाँ पे अपने अपनी शॉप का नेम रखना है, FT शॉप रख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे आके हमने इसको इंक्लूड करा देना है हेड। देखना है सारी चीज़ें चल रही हैं जैसे चल रही थी, ठीक है, ठीक हो गया। अब क्या है, बस ये वाला सेक्शन रह गया जो सेक्शन चेंज होना है। ये इसमें से हमने सोशल लॉगिन वाला डिलीट कर देना है, ये वाली चीज़ें, ये वाली, ये और ये और वाली लाइन, ठीक है। बस अब रह गया जो हमारा ये है, ये वाली यू कैन लॉग इन यूजिंग योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे अपडेट कर देना है लिंक रजिस्टर डॉट HTML की जगह रजिस्टर डॉट PHP। सेम चीज़ें हमने उधर करनी है, इधर आए रजिस्टर डॉट PHP, इसमें सिर्फ वो वाली चीज़ उठा लेनी है जो हमें चाहिए और बाकी सारी हमने यहाँ से उठा लेनी है, ठीक है। क्योंकि हमने उधर कर लिया थे सारे इंक्लूड वगैरह। यहाँ पे जाके हमने कौन सा जो सेक्शन हमें चाहिए था जो हमने पहले कॉपी कर लिया था वो वाले है बस। ये रजिस्टर पे गए, हाँ रजिस्टर डॉट PHP, इस पे आ गए। इस पे जो लॉगिन का लिंक है उसको लॉगिन डॉट PHP कर लेना है, ठीक हो गया। ये हमने कर लिया। अब हमने कंडीशन लगानी है कि कोई भी बंदा है वो है ना लॉगिन वाले पेज पे है अगर वो लॉगिन नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा हमने ये भी करना है, यूज़र वाला टेबल बनाना है। फ़िलहाल इंडेक्स पे जाके इसको PHP बनाते हैं और इस पर हम फंक्शन लगा देंगे अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो वो उस पेज पे जाए। और हमने जो यूज़ करना है ना वो हमने वही वाला फाइल करनी है, फंक्शंस डॉट वाली जो हमने इसमें की थी डैशबोर्ड वाले में, ठीक है। ताकि हमने जो फंक्शंस बनाए हैं वही वाले हम इसमें यूज़ कर लें। वो जैसे कैटेगरीज वाला फंक्शन था, ठीक है, वो बार बार फंक्शन लिखने के बजाय वहाँ से कैटेगरी फैच करेंगे और यहाँ पे शो करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट्स भी ऐसे ही, ठीक है। तो ज़्यादा वो हमें नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमने अब यहाँ पे टेबल बनाना है। यूजर्स का तो हमने देखना हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, ये थी ना ई कॉम शॉप। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे बनाना है टेबल 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 टेबल, कर गया क्रिएट न्यू टेबल यूजर्स का। इसमें हमें चाहिए यूज़र आईडी हो गया, उसके बाद आएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड, नहीं वो नहीं रखते, वो बस चेक करने के लिए होता है कि दोनों पासवर्ड सेम है कि नहीं। पासवर्ड फ़ोन नंबर, उसके बाद आएगा जी क्या उसको कहते हैं, डेट आ जाएगी क्रिएटेड वाली, ठीक है, अपडेटेड वाली। उसके बाद आएगा रोल कि एडमिन है या नॉर्मल यूज़र है, ठीक है। ये भी नो फील्ड चाहिए हमें, यहाँ पे हम इसको नो करेंगे। आईडी ये इंटीजर रहने की देंगे, AI हो गई, ठीक है। फर्स्ट नेम इसको हमने कर दिया ये और इसको 100 दे दो। लास्ट नेम तो हमने कर दिया ये, तो भी 100 दे दो। ईमेल तो भी ये करके 255। फ़ोन
है क्या, 15 दे दो बस, बल्कि 20 दे दो, कभी कभी डैश डूशन डालनी होती है। उसके बाद आ गया जी ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, ये भी ये रख के इसको, लेकिन लेंथ ज़्यादा देनी है क्योंकि वो इनक्रिप्ट होना होता है। क्रिएटेड एट, तो देना है डेट टाइम या टाइम स्टैम्प, और इसको यहाँ पे जाके डिफ़ॉल्ट इसका दे देना है करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। इधर अपडेटेड एट, इसको भी टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे रोल, ठीक है, वार्चर कर देना है। एडमिन होगा या होगा यूज़र, तो ADMIN 5, यूज़र के 4, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 यहाँ पे आएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रहेगा, ठीक है। अगर हमने वहाँ पे नहीं दिया, बस लॉगिन जो भी करेगा, साइन अप जो भी करेगा सच, तो वो खुद ब खुद यूज़र साइन हो जाएगा इसको, ठीक है। और उसके अलावा हम करेंगे इसको अब, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, वो इनम होता है एक, कि इन दोनों में से कोई हो बस, ठीक है, इनम इनम, ये, ठीक है। यहाँ से आपने बता देना कौन कौन सी वैल्यू हो, या यूज़र या एडमिन, ठीक है। इसमें वो फिर उसकी बताने की ज़रूरत नहीं रहती, वो लेंथ बताने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। या यूज़र हो या एडमिन हो, तो खाली है, वो हमने ख़त्म कर देनी है, या यूज़र या एडमिन बस, ठीक हो गया। अब इसको सेव करेंगे, इसमें कोई वो नहीं होनी, क्या इसको कहते हैं अभी, फॉरेन की, क्योंकि इन्होंने इसकी आईडी आगे फॉरेन की यूज़ होगी जब ऑर्डर क्रिएट होगा, ठीक है, या फिर कार्ड्स वाले टेबल में। अच्छा जी, ये आ गया हमारा। अब हमने आ जाना है जी साइन अप वाले पेज पे, रजिस्टर वाले पेज पे आए। यहाँ पे आके सबसे पहले हमने सबसे ऊपर रिक्वायर करना है डैशबोर्ड के अंदर, जो हमारा वो फंक्शंस वाला पड़ा है, ठीक है, वो पड़ा है इंक्लूड्स के अंदर फंक्शंस डॉट PHP, ठीक है। ये फंक्शन वाली फाइल हमने कर ली। सबसे पहले तो हमने इसको ये भी करना है कि ये हो, हाँ ठीक है, लेकिन ये इस तरह वाला नहीं, या तो आपने jQuery यूज़ करनी है, वो हम उसमें इसमें दोनों यूज़ करेंगे। एक जो है बूटस्ट्रैप की अपनी वैलिडेशन भी होती है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ कैसे। बूटस्ट्रैप पे जाना है, बताया था, ठीक है, वो उस पर वैलिडेशन जाना है, और यहाँ से जाके वो वाला कोड उठाना है इसका जावास्क्रिप्ट का, कर गया, कोड किधर गया, ये दूसरा हम ना अगला jQuery का करेंगे जब वो चेकआउट वाले में। अच्छा जी, इसमें स्क्रिप्ट्स जो थे उनमें मेन डॉट JS की फाइल है, मेन एसेट्स के अंदर, नहीं डैशबोर्ड के नहीं, जो इसके अपने हैं JS के अंदर मेन डॉट JS, ठीक है, इसके अंदर रख लेना है। और रजिस्टर में आ गए, यहाँ पे आके आपने फॉर्म 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 नो वैलिडेट, और क्लास इसको देनी है, ये दी हुई है पहले, इसको देना है नीड्स वैलिडेशन, ठीक है। फेल्ड ओपन स्ट्रीम इंक्लूड्स, अच्छा किधर गया किधर गया, कौन सी कह रही है, टीपी कनेक्शन, अच्छा, वो क्योंकि हमने क्या इसको कहते हैं, ये जो हमने इसमें ऐड किया ना ये फंक्शंस वाला, तो इसमें जो वो डीपी कनेक्शन है वो है जी, देखो इसमें उसने डीपी कनेक्शन इंक्लूड्स डीपी कनेक्शन दिया है, ठीक है। तो अगर हम उसमें कर, वो उसके हिसाब से ठीक था, डैशबोर्ड के हिसाब से, ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर इंक्लूड्स के अंदर डीपी कनेक्शन पड़ा हुआ था। या तो हम एक सेम फाइल उस इधर बना लें, या फिर हम क्या करें
कि इसको चेक करें कि ये कौन से वाले उसमें है, ठीक है, कौन से वाले पाथ में। अगर डैशबोर्ड के अंदर हुआ तो किस कौन सा पाथ देना है इसको, अगर नहीं है तो फिर कौन सा, ठीक है। तो हमने याद है वहाँ पे यहाँ पे यूज़ किया था जब इसके हम कर रहे थे डैशबोर्ड के अंदर, हमने इसका बनाया था ना साइड बार के अंदर, वो एक्टिव का यूज़ करने के लिए। ये देखो ये वाला, ये जैसे बेस पाथ यूज़ किया ना हमने, बेस नेम, तो हम इसको ये जाके करेंगे कि सिर्फ डायरेक्टरी का नेम आए। तो यहाँ पे जाएंगे, हाँ, चलो यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा जी, डायरेक्टरी नेम, तो ये वाला कर लेते हैं। चलिए इधर आए हम फंक्शंस में, सेशन स्टार्ट से पहले हमने ये ऐड कर दिया, उसके बाद हमने ये डायरेक्टरी पाथ, और उसके बाद हमने जो पाथ एक्सट्रैक्ट होगा वो कर दिया। और पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, इको लास्ट डायरेक्टरी, ठीक है। लास्ट डायरेक्टरी मतलब वो चेक करेगा कि ये प्रोजेक्ट है या फिर डैशबोर्ड है, ठीक है। ये इस टाइम है प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर हम यही डैशबोर्ड के अंदर होंगे, प्रोजेक्ट के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर कहीं पे भी होंगे, तो ये यहाँ पे आएगा, वो उसके पीछे छुप गया मेरे ख्याल से। ये डैशबोर्ड का हमने कुछ बनाया ही नहीं है। कैटेगरीज वाले पेज पे ये देखो, यहाँ पे डैशबोर्ड है, तो हम ये अब कंडीशन लगा लेंगे यहाँ पे, इफ लास्ट डायरेक्टरी इज इक्वल टू डैशबोर्ड अगर हुई, तब तो ये वाला लिंक, तब तो ये वाला पास जाएगा। वरना कोई भी हुई, मतलब प्रोजेक्ट हुई या हमने अगर जब वो वहाँ पे अपलोड कर देना है, तब वो प्रोजेक्ट नहीं होना, तब सिंपल आना है। तो यहाँ पे हमने डैशबोर्ड डाल के इस तरह, ठीक है। तब हमने डैशबोर्ड का पास डालना है, पहले डैशबोर्ड, फिर इंक्लूड उसका, फिर उसके अंदर डीबी करेक्शन, ठीक है, समझ आई। तो अब अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे अपनी, तो ये चल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, ये देखो, ठीक है। पहले एरर आ रहा था, तो मतलब ये हमारा इंक्लूड हो गया सही तरह, रजिस्टर करेंगे। एक मिनट, ये चल रहा है लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा रोल में। अच्छा, वो इसलिए नहीं चल रहा, नहीं उसका नहीं कोई मसला। ये ना, क्योंकि इसमें वो मोबाइल वाला नहीं ना है, मोबाइल मेन्यू वाला, तो वो यहाँ पे एरर दे रहा है, तो उसके बाद वाला फंक्शन नहीं चल रहा। तो हमने यहाँ पे इससे पहले रख देना है, दूसरा हमने इस वाले फंक्शन में रख देना है कि अगर अगर ये नैव बार टोगल वाला हुआ, फिर ये वाला फंक्शन चले, ठीक है। तो हमने करना इफ नैव बार टोगलर डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, तब ये चले, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से ये एरर नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है अभी भी। नोट फंक्शन, क्या वाले, ओहो, हाँ, पहले कैसे था। तो हो रहा था, क्या रहा, लेंथ की अगर वैल्यू नहीं है,
तो लेंथ की बजाय हम यहाँ पे केवल ये करेंगे कि अगर ये नेवर टॉगल हुआ, ट्रू अगर हुआ फिर ही चले, ठीक है। वो एरर खत्म हो गया, अब ये चल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने अपना फंक्शन लिखना है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे आके अपना फंक्शन लिखना है। रजिस्टर यूज़र, ठीक है। फंक्शन रजिस्टर यूज़र भी लिख दो और क्या आ गया। और यहाँ पे इसने एक्सेप्ट क्या क्या करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन, आगे नहीं वो, हाँ कंफर्म पासवर्ड नहीं, वो तो हम वहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई, पहले ही चेक कर लेने से। 1 2 3 4 5 डेट, अपडेट डेट तो वो खुद ही रहने हैं, या आईडी भी खुद ही आनी है, और वो भी यूज़र ने रोल भी खुद ही होना है, क्योंकि एडमिन का हमने बाद में जाके डाटाबेस से चेंज करना है, वो बाद में एडमिन चेंज कर सकता होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ग्लोबल कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना जी, इसको पहले SQL1 इक्वल्स टू select all from users where email equals to email, ठीक है। पहले चेक करना ये वाला ईमेल पहले ही ना पड़ा हो। result1 इक्वल्स टू mysqli query SQL1, ठीक है। और यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है इफ़ mysqli नंबर रोज इसकी result1 की ग्रेटर दैन 0 है, तो यहाँ पे हमने ये वाला भेजना है, पीछे रिटर्न कर देनी है अरे ये स्टेटस फॉल्स, और मैसेज क्या है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक हो गया। अब दूसरा हमने क्या करना है, यहाँ पे आगे अगर नहीं होगा तो ये रिटर्न नहीं होगा, तो ये फंक्शन आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे करना है इंसर्ट, सॉरी, SQL2 इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू यूजर्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं जी, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, फ़ोन, पासवर्ड, वैल्यूज़, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड। पासवर्ड को हमने पहले क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है। पासवर्ड को इक्वल्स टू पासवर्ड हैश, ये करवाया हुआ है ना, पासवर्ड और पासवर्ड डिफ़ॉल्ट को हमने ये दे दिया, ठीक है। अब हमने करना है इफ़ mysqli क्यूरी कनेक्शन और SQL2 अगर ये चल पड़ी तो हमें रिटर्न करा देना है सक्सेस मैसेज, ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे करना है साइंड अप सक्सेसफुली, ठीक है, वरना
फाल्स पे हमने मैसेज शो करवा देना है, एन एरर अकर्ड कॉन्टैक्ट एडमिन। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं अब, बल्कि पहले उससे हमने जाके हमने यहाँ पे जाके और पहले ये करना है, इसको एक नेम दे दो बटन को, नेम रजिस्टर, और बाकी चीज़ें का नेम है पहले ही, नहीं है यार, सबका नेम देना पड़ना है, किधर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ये नेम दिया है ताकि हम इनको आगे पहचान सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, इफ़ इस सेट रिक्वेस्ट क्या जी, रजिस्टर की रिक्वेस्ट आती है अगर, तो हमने सबको उनके वेरिएबल्स के अंदर सेव कर लेना है। फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, पहले सैनिटाइज करना है, ठीक है, वो जो हमने फंक्शन बनाया था पहले, और रिक्वेस्ट के अंदर जो भी फर्स्ट नेम आया, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले चेक कर लेना है, इफ़ पासवर्ड इज इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, अगर हुआ तो ठीक है, आगे वाला फंक्शन चलाना है, मतलब कि इन्फो के उसकी टाइप भी सेम हो, मतलब अगर हम एक लिख दें और स्ट्रिंग के अंदर एक लिख दें तो डबल इक्वल के साथ वो ट्रू होगा, लेकिन ट्रिपल इक्वल के साथ ट्रू नहीं होगा, फिर वो एक सादा एक के साथ इक्वल होगा। हाँ, टाइप उसकी सेम हो अगर वैल्यू। अच्छा जी, इन्फो के अंदर हमने रख देना है जी जो फंक्शन हमने बनाया रजिस्टर यूज़र का, और उनमें सारी ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, वो बंद होगी फाइल, पासवर्ड, फ़ोन, पासवर्ड और बस, और कुछ नहीं था। ठीक है, जो भी इसका आएगा वो हम इसके अंदर सेव करवाएंगे और उसको शो करवा देंगे। अगर वो दोनों पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम नहीं है तो हमने क्या करना है, इन्फो इज इक्वल टू, नहीं इसमें तो हमने डायरेक्टली शो करा देना ना, क्लास अलर्ट, अलर्ट डेंजर, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आर डिफरेंट। ठीक है, ये आ गया। अगर बल्कि नहीं, इसको ये करना ही था क्योंकि हमने नीचे जाके जो करना है एक दफ़ा, तो हम यहाँ पे करेंगे इन्फो इज इक्वल टू, हाँ ये ओपन कर ही लेते हैं, इन्फो इज इक्वल टू ये वाली एरे रखने के, ये वाली फॉल्स वाली। ठीक है, और यहाँ पे जो अभी हमने बनाया है उसका पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आर डिफरेंट। ये इन्फो में रख दिया। अब नीचे आएंगे जहाँ पे हमने शो करवाना है, ये हमने शो करवाना है अकाउंट, किधर है इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे लिख देंगे, कंडीशन लिखेंगे पहले तो, इफ़
इस सेट इन्फो। अगर इन्फो का वेरिएबल हुआ फिर हमने क्या करना है, इसको शो करवाना है। लेकिन उससे पहले हमने ये चीज़ करनी है, अच्छा जी, अगर तो इन्फो हुआ, अगर इन्फो हुआ जी, इन्फो इक्वल्स टू कंडीशन लगेगी, इन्फो नहीं सच क्लास लिखने यहाँ पे, क्लास इक्वल्स टू कंडीशन लगेगी। अगर इन्फो का स्टेटस हुआ इज इक्वल टू फॉल्स, तो क्या आएगा, अलर्ट डेंजर की, अदरवाइज अलर्ट सक्सेस। और जो भी मैसेज हुआ वो हमने यहाँ पे शो करवा देना है। कैसे थे, इन्फो मैसेज, ठीक है। देखते हैं चल रहा है कि नहीं, कोई एरर नहीं आया यहाँ पे, गलत पासवर्ड दोनों लिख के देखे एवर, तो वो देखो ये ठीक आ रहा है अपना। ये थोड़ी सी इसका स्पेसिंग का इशू आ रहा है, वो हमने ठीक कर देना है। हम नीचे से मार्जिन खत्म करके इसको ऊपर दे देना मार्जिन, ठीक है, अलर्ट को। तो यहाँ पे आके MB0 और MT3, ठीक है, ये दोबारा देंगे तो ये देखो वो ठीक चल रहा है। ये वाला जो हमने उसमें किया था फंक्शंस वाले में सबसे ऊपर इको किया था वो ख़त्म कर देना, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, ये हमारे यहाँ तक चल रहा है। अब जाएंगे दोबारा, सही पासवर्ड लिखेंगे। अभी हमने पासवर्ड पे कोई लिमिट नहीं लगाई कि इतना 8 लेटर्स हो तो ये हो वो हो, ठीक है, वो हम बाद में कर लेंगे। रजिस्टर किया, साइंड अप सक्सेसफुली आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ से आके लॉगिन करना है। यहाँ पे जाके देखते हैं अपना यूज़र जो है वो क्या सीन है उसका, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। रोल यूज़र खुद ब खुद क्रिएटेड अपडेटेड, एक मिनट इसका स्ट्रक्चर ज़रा ठीक कर लें, वही करते हैं, एक मिनट, ये रोल को ऊपर उठा कर दिया फिलहाल। जो आपने यूज़र को एडमिन बनाना है ना, उसका बस ये करना है कि समझो मैंने इसी यूज़र को एडमिन बनाना है, तो उसका रोल जाके यहाँ से आपने पहले वाले का यहाँ से आके आपने एडमिन कर देना है, ठीक है, बस पहले वाले का। बाद में तो एडमिन खुद ही किसी यूज़र को एडमिन बना सकेगा ना बाद में, लेकिन फिलहाल जो पहला एडमिन है वो आपने इस तरह बनाना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब करना है लॉगिन का। अब यहाँ पे जाएंगे, नीचे गए, नीचे गए, कॉपी करते हैं फंक्शन लॉगिन यूज़र, लॉगिन का यहाँ पे है कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, सिर्फ ईमेल आएगा और पासवर्ड आएगा। यहाँ से हमने ये वाला यहाँ इस तरह रहने देना, नीचे वाला ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, अगर तो कोई ईमेल मिल गया अब, तो हमने आगे कंडीशन चलानी है। अगर ना मिला कोई ईमेल तो सबसे पहले हमने लिखना है कि नो अकाउंट फाउंड या यूज़र नोट फाउंड, ठीक है, जो भी लिखना है तो ये कर दिया। अगर तो ये बंदा मिल गया तो हमने रो का बनाना है, रो 1 इक्वल्स टू माई SQLi fetch source, और क्या उसको कहते हैं, result 1, ठीक है। क्योंकि ये एक का ही होना है, ईमेल एक ही है, बल्कि वो हमने किया नहीं हो यहाँ पे, सच याद आ गया। हमने यहाँ पे तो कंडीशन लगाई है, लेकिन पीछे से डेटाबेस में भी हमने कंडीशन लगानी है कि ईमेल जो है वो यूनिक हो। तो हमने स्ट्रक्चर में आए, ईमेल पे आए, और यहाँ से जाके इसको हमने किधर गया, कोलेशन नहीं, स्ट्रक्चर में आए, ईमेल सेलेक्ट किया और यहाँ से यूनिक सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर कोई अब कोई यहाँ से भी नहीं कोई नया बंदा ईमेल का सेम ईमेल का ऐड कर सकता, ठीक है। ये रो के अंदर सेव हो गया। सबसे पहले जी हमने करना है, सेशन ऊपर हमने स्टार्ट किया हुआ है, सेशन स्टार्ट किया पहले, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर हम चाहें तो वो कर सकते हैं कि इफ़, क्या होती है कंडीशन, इफ़ इस सेट सेशन
अगर सेशन सेट होगा तो ठीक है, बल्कि अगर सेशन सेट नहीं है तो पहले सेशन स्टार्ट कर देना, ठीक है। एल्स, बल्कि एल्स रहने दो। और जब अगर पहले ही स्टार्ट है तो फिर भी यहाँ पे चल जाएगा, अगर नहीं स्टार्ट तो हमने यहाँ पे ये बना ही दिया सेशन स्टार्ट का। तो यहाँ पे हमें अपने सेशन के अंदर चीज़ें सेव करानी है। यूज़र की आईडी, इसका क्या है जी, रो 1 आईडी केला, ठीक है, जो टेबल में है केला आईडी है। दूसरा जी उसका फर्स्ट नेम यूज कर लो, कहीं हेलो हेलो कराने के लिए उसको फर्स्ट नेम। तीसरा उसका जी रोल, ठीक है, ताकि हम चेक करते रहें कि वो बंदा एडमिन है या यूज़र है, ठीक है। ये कर लेनी है। और इसको हेडर क्या कर देना है, हेडर लोकेशन इंडेक्स डॉट php। लेकिन यहाँ पे अब एक कंडीशन है, अगर तो बंदा हुआ एडमिन, सेशन रोल उसका हुआ एडमिन, तो वो जाएगा डैशबोर्ड वाले पे, वरना वो जाएगा इंडेक्स पे जो नॉर्मल पेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन इंडेक्स डॉट php की जगह लोकेशन डैशबोर्ड के अंदर जो इंडेक्स डॉट php है वो होगी, ठीक है। अभी देखते हैं। अच्छा, बल्कि पहले वो php पे जाना भी है। लॉगिन वाले पे गए, पहले तो इनके वो बनानी है, नेम, वो ईमेल और पासवर्ड पहले लिखा है, ठीक है। रजिस्टर पे आए, ये कॉपी करो, यहाँ से ये सारी चीज़ें यही रहने देनी है। इसमें यहाँ से बस ये लॉगिन वाले बटन को नेम देना है जी, लॉगिन का। वहाँ पे चेक करना है लॉगिन, यहाँ से बाकी चीज़ें मिटा देनी है। फ़ोन ख़त्म कर दिया, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड ख़त्म, और यहाँ पे भी अब इन्फो भी ख़त्म, तो सारा डायरेक्ट ही जाएगा। रजिस्टर यूज़र की जगह अब आएगा लॉगिन यूज़र, जो चीज़ें चाहिए सिर्फ वही, ईमेल और पासवर्ड के अलावा, ठीक है। नीचे आके भी वही हमने जो शो करवाया था इन्फो, वही कोड उठा लाना है, और यहाँ पे आके इसके नीचे तो शो करवा देना। देखते हैं, पहले गलत ईमेल डालते हैं, नो अकाउंट फाउंड, ठीक है। सही ईमेल डालेंगे, गलत पासवर्ड डाला, ओहो पासवर्ड हमने चेक ही नहीं किया। अच्छा, जब यहाँ पे ईमेल का आ गया, उसके बाद हमने अब ये इसके रो 1 के बाद हमने ये करना है, पासवर्ड चेक करना है। इफ़ पासवर्ड वेरीफाई पासवर्ड, और दूसरा जो डेटाबेस के अंदर पासवर्ड है वो जो हैश में है, अगर तो ये वेरीफाई हुआ तब ये करना है, वरना हमने यहाँ पे दोबारा रिटर्न करा देना है। एल्स में रिटर्न इनकोरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। दोबारा दोबारा, ठीक है। नो अकाउंट फाउंड आया था पहले, सही अकाउंट डाला, इनकोरेक्ट पासवर्ड आएगा, ठीक है। जब तक हम सही अकाउंट और पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक वो नहीं होगा। अब हम अभी हमारा एडमिन है तो ये हमें भेजेगा डैशबोर्ड पे। अगर वहाँ पे हमारा एक यूज़र का वो भी बनाते हैं, बल्कि यहाँ से कर लेते हैं, लॉग आउट का बना लिया था हमने, फंक्शन बनाया था, हाँ। तो ये इस पेज पे नहीं है, उसके पीछे वाले पेज पे है, ठीक है, लॉगिन का। तो ये हम जाएंगे इसको, लॉग आउट पे गए, लॉग आउट तो हो गया, हेडर लोकेशन, ठीक है, वो लॉगिन वाले पे आ गया। अब एक और बनाते हैं यहाँ पे यूज़र,
अच्छा रजिस्टर किया, साइन अप हो गया, लॉगिन पे गए, वो इस वाले पे आएगा। अभी हमने इसकी आगे फंक्शनैलिटी करनी है, ठीक हो गया। और हमने जाके अब जो है डैशबोर्ड वाले जितने भी पेजेस हैं ये है ना, इन पे जाके आपने सब पे फंक्शन लगाना है, बल्कि फंक्शन सच बनाना है पहले लॉगिन का। फंक्शन इज लॉग्ड इन, इज का मतलब जैसे हम उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसने चेक करना है, बल्कि पहले सादा रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न इस सेट सेशन, और कौन सा सेशन हो, पहले तो चेक करना है सेशन इस सेट है, बल्कि सेशन लॉगिन के लिए तो केवल ये चलेगा, सेशन इस सेट यूजर आईडी, एक और लगा लेते हैं, एंड कौन सा सेशन इस सेट, हाँ रिटर्न इस सेट सेशन यूजर आईडी एंड सेशन रोल का, ठीक है। अगर तो ये दोनों सेशन हुए तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर ना हुए तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमने दूसरा जो फंक्शन बनाना है उसमें हमने क्या करना है, इफ इस सेट लॉग्ड इन की बजाय इज एडमिन, ठीक है। पहले तो ये चेक होगा कि वो लॉगिन है कि नहीं है, और दूसरा एंड सेशन रोल इज इक्वल टू एडमिन होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरह यूजर का इज यूजर, यहाँ पे रोल की एडमिन की जगह रोल यूजर, ठीक है। अभी मैं यूजर के तौर पे लॉगिन हूँ ना, यहाँ पे आप जिस पेज पे हो ना आप उस पे वो सेशन को वो करके देख सकते हो, ठीक है। ये देखो प्रिंट आर, जो भी सेशन है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अनडिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल, ओ अच्छा यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना पड़ना है क्योंकि वहाँ पे अभी हमने वो फंक्शन वाली नहीं इंक्लूड की। ये देखो रोल यूज़र नेम अनस और यूज़र आईडी 2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं वो एडमिन वाले पेजेस पे, डैशबोर्ड पे तो अभी हमने क्यों नहीं, देखो आगे ले जाते हैं डैशबोर्ड, डैशबोर्ड ठीक है। यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है, फंक्शन के नीचे रखना है इफ नॉट इज एडमिन, ठीक है, क्योंकि हमने अगर ना हुआ तब उसको भेज ही देना है। तो हेडर लोकेशन किधर जी, बाहर इसके लॉगिन वाले पे, या फिर बाहर इसके इंडेक्स वाले पे, इंडेक्स डॉट पी एच पी पे भेज देना इस, ठीक है, जो मेन उसका होम पेज है यूज़र वाला, ठीक है। और यहाँ पे नीचे हमने क्या करना डाई भी, ठीक है, ताकि वो बाकी जो पेज का कंटेंट है वो लोड ही ना हो, ठीक है। अब हम इसको ना डैशबोर्ड एक्सेस करके देखते हैं, उसने वापस भेज दिया, ठीक है। अब डैशबोर्ड एक्सेस नहीं होगा, ये चीज़ हमने जो है वो सब में इंक्लूड कर देनी है। ये हम इसको सौखा तरीका करते हैं, ये सब में ऐड है, तो हम इसको इस तरह करके कर लेंगे, इसमें 2 दफ़ा आ जाएगी लेकिन उसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये अब हमारा ये हो गया, ये सारे डैशबोर्ड के जितने पेजेस थे उन सब में आ गए, ये देखो ज़रा, ठीक है। ये सारे चेंज हुए हैं ना, तो ये सब पेजेस में खुद ब खुद चेंज हो गया, ये देखो इसलिए इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है। ये जहाँ जहाँ पे ये इंक्लूड्स वाला फंक्शन था उन सब पेजेस में वो एडमिन वाला फंक्शन भी आ गया, तो इसमें हमें वो करने की ज़रूरत नहीं। अब जो यूज़र वाला है उस पर हमने ये देखना है कि हम इसको बगैर लॉगिन हुए भी आने दें या ना आने दें, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये इसको हम इंडेक्स को, ये सेशन जो प्रिंट किया था वो ख़त्म कर दें, तो ये अभी हमारा फ्रंट एंड है। अब कल हमने क्या करना है, ये वाला सेक्शन ख़त्म कर देना है। फिलहाल ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ये क्या होती है,
जो क्या उसको कहते हैं, कह लें कि ज़्यादा सेल हुई होती हैं, ठीक है, वो हमने इस तरह का बनाना है कि उनका देखना है कि जिनके ऑर्डर ज़्यादा हुए उनको यहाँ पे शो करवा देना है। दूसरा इनकी ज़रूरत नहीं है, ये रहने देंगे, ये भी रहने देंगे। जो पेजेस हमारे चाहिए वो हम बस यहाँ पे ऐड करेंगे, कल हम इसको सीधा पतला कर लेंगे, ठीक है। और क्या उसको कहते हैं, यहाँ पे कैटेगरी शो करवा देंगे। ये क्योंकि हमने हर पेजेस में एक तरह का रखा है, तो यहाँ पे कैटेगरी शो करवाएंगे, वो हर पेज में शो होंगी, ठीक है, जो भी हमने हेडर में रखा है। बल्कि हेडर का भी हमने सेपरेट पेज बनाया नहीं है। और जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी हम उनकी वेबसाइट से जाके उठा उठा के लाई जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे कि ये कार्ट वाला पेज चाहिए, हम उधर से इंस्पेक्ट में जाएंगे, ये उठाएंगे इसको, इसकी फंक्शनैलिटी हमें खुद लगानी पड़नी है, ठीक है, और उठा लेंगे। चेकआउट वाला पेज है, ये भी हमें नहीं दिया इन्होंने, तो ये भी हम उठा लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप वो सीख रहे हो तो इस तरह आप चीज़ें उठा सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अब अगर आप बाहर जाओ तो फिर नहीं उठाना, ठीक है, वो केस कर देंगे। चलो जी, आज के लिए इतना ही बस। आप लोगों ने अपने यूज़र बनाने, उनको रोल सेट करने हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ें आपने सेट करके लेके आनी है।